तो परमात्मा की वह उत्पत्ति की शक्ति कौन सी है? तो इसमें वेदों में भी उल्लेख है इस बात का कि जब इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, अब ब्रह्मांड में जब शक्तियों का प्रवेश हुआ, तो इसमें हम कई बार एक ब्रह्म प्रकाश के नाम से संबोधित होने वाला कोई एक ऐसा अद्वितीय ऊर्जा का नाम लेते हैं। जब वह प्रकाश एक ज्योति स्वरूप बना, तो उसमें से ज्योतियों के समावेश से 3 ज्योतियों का विस्फोट हुआ, जो 3 ज्योति रूप में हुए, जिसे हम आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से भी जानते हैं, 3 दिव्य ज्योति प्रकाश। जब 3 दिव्य ज्योति प्रकाश को रूप में हम कारण में दिए, तो एक आकृति का रूप आया, जहां से कारण शब्द की उत्पत्ति हुई। जब कारण शब्द की उत्पत्ति हुई, तो एक आकृति आया जिसमें हम मां का नाम देते हैं, जिसे आध्यात्मिक रूप में शिव शक्ति की भी बात कही जाती है। शिव शक्ति के ऊर्जा समावेश से कुछ देवत्व, कुछ आत्माओं की उत्पत्ति हुई, मतलब एक ज्योति प्रकाश की उत्पत्ति हुई, जिसको आत्म नाम से संबोधित किया गया, आत्म ऊर्जा के नाम से कहा गया। फिर उन आत्माओं को साधना और ऊर्जा ज़्यादा विराजमान होने से भगवान का रूप हुआ, जिनको हम भगवान शब्द से संबोधित करते हैं। फिर उसी से देवताओं की उत्पत्ति हुई, वह भी एक आत्मा ही है। फिर वही देवताओं के कर्म से जब नीचे आए, तो कर्म की दुनिया में जब हम जीव जगत स्थित मानव प्राणी में को देह को धारण किए, तो हमारे अंदर एक साधारण आत्मस्वरूप ज्योति प्रकाश आई। तो इसका मुख्य रूप से उत्पत्ति है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 दिव्य ज्योति है, उन दिव्य ज्योतियों से ही उत्पत्ति हमारे आत्मस्वरूप की हुई। इसीलिए सरल भाषा में कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा की उत्पत्ति उस ब्रह्म स्वरूप चेतना ऊर्जा से हुआ है,